के 8 साल पूरे हो गए हैं कर बीजेपी और पदाधिकारी कार्यक्रम कर उपलब्धियों को जनता तक पहुंचा रही हैं। इसी क्रम में बीजेपी के ने वाराणसी में कार्यक्रम में किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ज्योति शामिल हुई हैं। कार्यक्रम के बाद साध्वी निरंजन मीडिया से रूबरू हुई और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि पत्थरबाजी की सभी घटनाएं हताशा भरी बातों को दर्शाता है। सहारा समय संवाददाता अभिषेक ने केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से खास बातचीत की। काफी अस्थिरता देखने को मिल रही है। कारण ये है कि एक तरफ से कांग्रेस के उपाध्यक्ष से दूसरी तरफ मंदिर मस्जिद को लेकर हिंसा। हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी हैं। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, देश में अस्थिरता का माहौल है। एक तरफ कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है भ्रष्टाचार के पक्ष में, दूसरी तरफ हिंसा है मंदिर मस्जिद को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? कोई अस्थिरता नहीं है। देश विकास के मामले में स्थिर हो रहा है। गरीब को घर मिल रहा है, गरीब को रोटी रोजी मिल रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, देश विकसित हो रहा है। अब जब देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है तो विपक्षों के पेट में दर्द हो रहा है। अब वो विपक्ष परेशान है तो मैं क्या करूं? कांग्रेस शासित मुख्यमंत्री बोलते हैं कि ये काला अध्याय है राहुल गांधी से पूछताछ होना। काला अध्याय 84 का नहीं था। काला अध्याय वो नहीं था इमरजेंसी जब लगी थी। वो क्या था? वो अपना कार्यकाल कम से कम याद कर लेना। अच्छा, देश में हिंसा भी हो रही है मंदिर मस्जिद को लेकर। आज आपने दर्शन भी किए आदि विशेषज्ञ के, जो अभी तक फिलहाल किसी को दर्शन करने का नहीं है। तमाम साधु संत भी मांग कर रहे हैं, तो क्या आप भी मांग करेंगे मंदिर उस आदि विशेषज्ञ की लिंग की पूजा के लिए? हम न्यायालय पर विश्वास करते हैं, ठीक है ना। मैं सबसे अपील करना चाहूँगी कि हमारे देश में संविधान भी है, न्यायालय भी है, और न्यायालय सबूत के आधार पर चलता है। इसमें कोई कहने की जरूरत नहीं है। नंदी भगवान वहाँ बैठे, वो गवाही दे रहे। हमें कोर्ट पर विश्वास है, कोर्ट फैसला जरूर हमारे पक्ष में करेगा। तो दूसरा पक्ष इतना हिंसक क्यों है? बौखलाहट है। उन्हें मालूम है कि मंदिर तोड़ बनाई गई हैं, अब पोल बौखलाहट है। एक आखिरी सवाल मैम, आप भी संसद सदस्य हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में आप भी मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जो विपक्ष है यानी ममता बनर्जी के नेतृत्व में शरद पवार को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने की बात हो रही है। आप भी चाहेंगी बीजेपी एक महिला उम्मीदवार को तौर पर उतार सकती है, तो आपकी तरफ से क्या राय है? किसे पसंद करते हैं आप राष्ट्रपति? भारतीय जनता पार्टी में पसंद ना पसंद का कोई, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। हम लोग पार्टी के एक छोटे से सिपाही हैं। फिर भी कोई उम्मीद आपकी तरफ से? नहीं, मैं जो भी होगा वो हमारा ही होगा। महिला या पुरुष? कोई भी होगा। ये थे केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, जिनका साफ जिस भी किसी को राष्ट्रपति के पद की हम उसे पूरी तरह से कबूल करेंगे और वोटिंग भी करेंगे। सारा समय के लिए वाराणसी से अभिषेक।